आगाज रियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ बीजेपी लीडर रितु तावड़े को बाकायदा तौर पर मुंबई की मेयर मुंतखब कर लिया गया है। बीएमसी पर ठाकरे की ज़ेर-ए-क़यादत शिवसेना के 25 साला तसल्लुत का खात्मा हुआ और 44 साल बाद बीजेपी के एक लीडर को इस ओहदे पर वापस लाया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने बाकायदा तौर पर बीजेपी कॉरपोरेटर रितु तावड़े को मुंबई की बिला मुकाबला मेयर के तौर पर ऐलान किया। शिवसेना यूबीटी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया था। इस मौके पर शिवसेना के संजय गाड़ी को बगैर मुकाबला डिप्टी मेयर के तौर पर ऐलान किया गया। बीएमसी में बीजेपी 89 सीटों के साथ वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिंदे सेना ने 29 सीटें हासिल की। मुंबई के मेयर रितु तावड़े का कहना है कि यह ओहदा मिलने से वो बेहद खुश हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी जिम्मेदारी से भी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इसके साथ में मुझे जिम्मेदारी का भान है। ये महापौर पद है, लेकिन मैं मुंबई की सेवक करके काम करूंगी। अभी आपने देखा उबाटा ने जिस तरह से माहौल सभागृह की गरिमा खराब करने का काम किया, तो आपने देखा कि उन्होंने सभागृह में किस तरह से हल्ला गुल्ला मचाया। जबकि मैंने उनको कहा भी कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुंबई पूरी मुंबई कर देख रहे, यही उबाटा करती आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने भविष्य में अच्छे से शांति से उनकी सूचनाएं और उनके विषय मुंबई के हित के लिए मेरे सामने लेके आना चाहिए, जिसको मैं जरूर मंजूर करूँ। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बड़ी खुशी की बात है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी बीजेपी शिवसेना के इत्तेहाद की मेयर रितु तावड़े बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं और उनके साथ हमारे इत्तेहाद के उम्मीदवार शिवसेना के संजय गाड़ी को डिप्टी मेयर के तौर पर मुंतखब किया गया है। बहुत हर्ष की बात है कि मुंबई महानगर पालिका में हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की महापौर श्रीमती रितु तावड़े, इनका निर्विरोध चुनाव हुआ है और साथ ही में उपमहापौर के तौर पर हमारे महायुति के संजय गाड़ी, इनका चुनाव हुआ है। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से हम लोगों ने जनता को जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम अब ये महानगर पालिका करेगी। श्रीमती रितु तावड़े एक अनुभवी इस प्रकार की नगर सेविका है। उन्होंने पिछले समय भी बहुत जनताभिमुख इस प्रकार का कार्य किया है। उनको महानगर पालिका के प्रशासन की भी समझ है, जनता की नब्ज को भी वो जानती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महानगर पालिका को वह अच्छा नेतृत्व देंगी और महापौर के रूप में जो आम मुंबईकर है उसके सपनों को वो पूरा करेगी। संजय गाड़ी उप महापौर के रूप में जो चुने गए हैं, एक अनुभवी इस प्रकार के शिव सैनिक है और मेरा विश्वास है कि वे भी पूरी ताकत के साथ इस प्रशासन को चलाने में मदद करेंगे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि आज महायुति के लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि मुंबई के लोगों ने हमें अक्सरियत दी है। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे महायुति के लिए खुशी का दिन है कि आज मुंबई वासियों ने महायुति को आज बहुमत दिया है और महायुति का महापौर और महायुति का उप महापौर, महायुति के महापौर हमारी रितुबेन तावड़े और महायुति के उप महापौर संजय गाड़ी, ये दोनों आज निर्विरोध यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महायुति पर विश्वास रखा है, विकास को चुना है और विकास को स्वीकारा है। हमारे 3.5 सालों के कामों का उन्होंने इस चुनाव में हमें जीत के रूप में मुंबई वासियों ने महायुति को चुनकर दिया है। इसलिए मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष के औचित्य पर उनके जो सपने हैं, मुंबई को विकसित करना, मुंबई को साफ सुथरे रास्ते देना, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करना, प्रदूषण मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना,
गड्ढों से मुक्त करना, ये सब काम महायुति करेगी। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना। एनसीपी शरद चंद्र पवार लीडर रोहित पवार ने इल्जाम लगाया कि बारामती तैयारा हादसे में अजीत पवार की मौत एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। पवार ने इल्जाम लगाया कि हम नहीं मानते कि यह महज एक हादसा था। उन्होंने कहा कि यहां सबूताज का शुबा करने की गुंजाइश है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने कैप्टन समेत कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले की मुतअद्दिद माहिर एजेंसियों से जामे तहकीकात का मुतालबा किया। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जो प्रश्न पडलेला आहे की अजितदादांचा जो ऍक्सिडेंट होता तो एक अपघात होता का घात होता, हा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीला पडलेला आहे। काल मुंबईकडे येत असताना पिंपरी चिंचवडमध्ये जेव्हा माझी गाडी स्लो झाली, सिग्नल लागलं होतं, तेव्हा माझ्या लेफ्ट साइडला एका रिक्षा चालकाने त्याची रिक्षा थांबवली, खाली उतरला आणि माझी काच वर होती त्यामुळे काचेवर त्याने आवाज केला। काच खाली घेतल्यानंतर त्याने सांगितलं, अहो 9 तारखेला तुम्ही संध्याकाळी अजितदादांबद्दल काहीतरी सांगणार होता ऍक्सिडेंट बद्दल, त्याचं काय झालं? मी त्यांना सांगितलं काल नाही, म्हणजे 9 तारखेला नाही तर 10 तारखेला मी या बाबतीत मला काय वाटतं हे तिथं सांगणार आहे। या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आणि तुमच्या सर्वांच्या मदतीने लोकांपर्यंत मी आता पोहोचतोय। काही लोकांनी भावनिक होऊन काही व्हिडिओ टाकलेत। ते व्हिडिओ कसे आहे की दादा परत येतील। 6 जण विमानामध्ये होते, 6वी व्यक्ती दादा होते। जी बॉडी तिथं सापडली ती दादांची नव्हतीच। दादा आज येतील, उद्या येतील। मला त्यांना सांगायचं आहे की आज जर दादा परत आले तर मी सुद्धा त्यांना घट्ट मिठी मारेल। हाँ जी, हानि नायब वजीर आला अजीत पवार की मौत पर रोहित पवार के बयान पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। फडणवीस ने कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो उसका इजाला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। मैंने रोहित पवार जी का जो उन्होंने बात कही वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का निरसन होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के कानून में जिस प्रकार के जांच एजेंसियां हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे मामलों में जिस प्रकार की जांच अपेक्षित है वो सारी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जो डीजी सेफ्टी, उनकी जो जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो भी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स भी मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस जांच को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का भी निरसन होना चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार को मैंने ही चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार का ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आगे में अगर इसमें क्या क्या गलतियां हुई है ये समझ में आएगा तभी हम लोग हमारे आसमान को और हमारे एविएशन को सेफ रख पाएंगे। और केवल नेता ही नहीं, आम जनता को भी हम लोग सेफ